अस्सलामुअलैकुम। जनरल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद फजलुर रहमान बलोच की जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। 2 मुख्तलिफ जगहों से कार्रवाई के दौरान गंदम की हजारों जखीरा की गई बोरियां बरामद। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हिदायत पर हसास इदारे की रिपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद फजलुर रहमान बलोच ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जफर पराचा के हमरा नवाही गांव 22 में अब्दुर्रऊफ गोदाम से जखीरा की गई 2700 गंदम के थैले और मुस्लिम कॉटन जिनर्स हारूनाबाद में जखीरा किए गए 1120 गंदम के थैले बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने बरामद शुदा गंदम महकमा फूड को फौरन उठाने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद फजलुर रहमान बलोच का कहना था कि जखीरा अंदोजी करने की किसी को भी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हारूनाबाद में शदीद गर्मी, रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम हीट वेव कैंप कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का कैंप का दौरा। कैंप में गर्मी से मुतासर अफराद के लिए ठंडे पानी के साथ मशरूब और निमकोल का भी एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब और डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 के अहकामात पर पंजाब भर की तरह हारूनाबाद शहर में भी रेस्क्यू 1122 के ज़ेर तमाम हीट वेव कैंप कायम किया गया, जहां पर ठंडे पानी के साथ मशरूब और निमकोल का भी एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और शराफत अली ने लियाकत सुखेरा फोकल पर्सन रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद के हमरा कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 हर मुश्किल में आवाम की मदद के लिए मौजूद है। मौजूदा शदीद गर्मी में शहरी गर्मी से बचने के लिए सर को ढांप के रखें, पानी और ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। अपने आप को धूप से बचाएं। हारूनाबाद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी सईद अहमद ने कहा है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसानियत की खिदमत की जाए और बिला तफरीक माशरे के अफराद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सिलसिले को बेहतर बनाते हुए बेहतरीन अखलाक का दर्स दिया जाए। गुरबा और मुस्तहकीन की खिदमत से इंसानियत में मोहब्बत का पैगाम मिलता है। आपने फरमाया कि मोहब्बत बांटो, इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाओ ताकि दुनियावी और उखरवी जिंदगी आसान हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी में हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के 6ठे फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि हातिफ वेलफेयर सोसाइटी गुज़श्ता 32 साल से अवामी खदमत करके तारीख रकम कर रही है। मुझे फख्र है कि मैं हमेशा इस टीम का हिस्सा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि आइंदा भी हातिफीन के साथ भरपूर ताउन जारी रखूंगा। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के गुज़श्ता 32 साल कारकर्दगी के बारे में तफसील से रोशनी डाली और मज़कूरा फिल्ट्रेशन प्लांट का अतिया करने वाले नज़ीर अहमद खोखर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और हाउसिंग कॉलोनी की आवाम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश किया गया। फकीर वेलफेयर ट्रस्ट लोधा के ज़ेर एहतमाम माहाना राशन गरीब और कम आमदनी वाले घरानों में पहुंचाया गया। फकीर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम माहाना राशन, हफ्तावार स्पील, ब्लड डोनेशन, मेडिकल कैंप और बहुत जल्द मेरा घर मेरी जन्नत के नाम से ओल्ड हाउस का क़याम भी अमल पजीर होगा। फकीर वेलफेयर ट्रस्ट के ओहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिंदगी की आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ऐसे काम सर अंजाम देते रहेंगे। ऐसे काम करके दिली सुकून मिलता है। लोधरा की आवाम से गुजारिश है कि फकीर वेलफेयर ट्रस्ट लोधरा का साथ दें। दुनिया में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की पजीराई पाकिस्तान के लिए बाइस इज्जत है। इससे न सिर्फ मुल्क सफारती तन्हाई से निकलेगा बल्कि पाकिस्तान का जमहूरी चेहरा भी दुनिया पर आया होगा। जबकि वजीर आजम और वजीर खारजा की कोशिशों से न्याजी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी की वजह से मौशी बहरान पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावल नगर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट तालिब नदीम लाशारी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बहैसियत वजीर खारजा पहले बैरून मुल्क दौरे पर तबसरा करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं और ये ओहदा भी कौम और पाकिस्तान की खातिर ही कबूल किया गया है, वरना अवाम और कारकुनान तो बिलावल भुट्टो को मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल की क़यादत में एक जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आएगा और पाकिस्तान कौमों की बरादरी में सुरखरू होगा। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील मंचनाबाद के सदर चौधरी जावेद तगर, ज़िलाई रहनुमा राव समीउल्लाह खान, सिटी बहावल नगर के सदर इजहारुल हक काज़मी, जनरल सेक्रेटरी मलिक वसीम अकरम, सीनियर नायब सदर इकबाल
बदर पीपल्स लेबर ब्यूरो जनूबी पंजाब के नायब सदर ताहिर हुसैन तबस्सुम, पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला बहावलनगर के सदर मोहम्मद अजमल खान, पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग्स जिला बहावलनगर के सदर नजीर मसीह भट्टी, सिटी बहावलनगर के नामजद डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुनव्वर राजपूत, पीपल्स यूथ के सदर फैसल हमीद चौहान, एडवोकेट PYO के जनरल सेक्रेटरी आबिद अली भुट्टो, PYO के साबिक ज़िलाई सदर राव तारिक, यूथ के सदर फैसल हमीद चौहान, एडवोकेट PY के जनरल सेक्रेटरी आबिद अली भुट्टो, PYO के साबिक ज़िलाई सदर राव तारिक हमीद और पीपल्स यूथ जिला बहावलनगर के नामजद सदर शफीक शाहिद भी मौजूद थे। पुराने मंसूबों पर नई तख्तियां लगने की रस्म खत्म ना हो सकी। कुछ दिन कबल सैयद अली ज़ैन बुखारी रहनुमा PTI ने अलाहाबाद हासिलपुर ओल्ड सिटी हासिलपुर में जिन तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया था और अपनी निगरानी में काम शुरू करवाया था, लेकिन हुकूमत तब्दील होते ही मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने उन मंसूबों पर अपने नाम की फ्लेक्सेस लगवाना शुरू कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हासिलपुर में सिक्योरिटी मार्केट कमेटी करामत चीमा की मनमानियां। सिक्योरिटी मार्केट कमेटी ने रेट लिस्ट ठेकेदार को खुली छूट दे डाली। मार्केट से रेट लिस्ट गायब होने की वजह से अवाम अशिया खुर्दोनोश, फल और सब्जियां महंगे दामों की खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने कमिश्नर बहावलपुर और DC बहावलपुर से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से सिक्योरिटी मार्केट कमेटी करामत चीमा का मौकिफ जाना गया तो मौसूफ आपस से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि अगर किसी अफसर ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत की तो सारे राज फाश कर दूंगा। रीजनल डायरेक्टर वफाकी मुहतसिब आला बहावलपुर रीजन डॉक्टर जाहिद मलिक ने रीजनल ऑफिस सूबाई मुहतसिब पंजाब रीजन रहीम यार खान में खुली कचहरी में नादरा, पासपोर्ट, बाबडा, सुई गैस, बैंक्स, डाकखाना जात और दीगर वफाकी महकमा और अदारा जात के खिलाफ अवामी शिकायत सुनकर उनके मसाइल के हल के लिए फौरी एक्शन लेते हुए मुतालिका ज़िम्मेदारान को अहकामात सादिर किए। नीज़ मुतालिका महकमों के एहलकारान को तलब करके उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने और तरजीही बुनियादों पर अवामी मसाइल हल करने की तलकीन भी की। इस मौके पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के ओहदेदारान डिविजनल सदर सुलेमान खान, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साजिद महमूद रफीकी, एडवोकेट ज़िलाई सदर मलिक अब्दुल गफूर आवान, डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद सज्जाद, फरहान बिलाली एडवोकेट, सिटी चेयरमैन मलिक अहमद अली आवान और मकबूल हुसैन चौधरी एडवोकेट समेत मकामी सहाफ़ी भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं और 23 मई से 27 मई के दौरान इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी, DHO महकमा सेहत के अफसरान, WHO के नुमाइंदा और मुतालिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 23 मई से 25 मई के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी, जबकि कैचअप एक्टिविटी 26 और 27 मई तक की जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 5,79,638 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन और विटामिन E के इजाफी खुराक दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर जिला भर में 2035 टीमें फराइज सरंजाम देंगी, जिनमें 126 फिक्स, 1828 मोबाइल और 81 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। हल्का NA 183 के उम्मीदवार साबिक MNA मरहूम मलिक नूर रबानी खर के बड़े साहबजादे कैप्टन रिटायर्ड मलिक अब्दुल खालिक खर की प्रेस क्लब कस्बा गुजरात आमद। सहाफ़ियों चौधरी कामरान, मलिक मुजाहिद आवान, मलिक जुबैर आजम संदेला, चौधरी रिजवान, शौकत मलिक, मुशर्रफ काजिम आवान, हाफिज फरीद नून, जावेद इकबाल बोदला, साजिद सिपरा, चौधरी जमशेद मलिक, आसिफ सबूर खान, फैसल रियाज खान, शफीक भट्टी और दीगर से मुलाकात के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, हल्का NA 183 से MNA का उम्मीदवार हूँ और अवामी खिदमत का जज्बा लेकर सियासत के मैदान में उतरा हूँ और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हल्का की गयूर अवाम की अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए खिदमत करूँगा। उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने शराफत की ज़िंदगी गुजारी और शराफत की सियासत को तरजीह दी, कभी थाना पटवारी की सियासत नहीं की और इंशाअल्लाह अगर हल्का के अवाम ने खिदमत का मौका दिया, अपने वोट की ताकत से ऐवान में पहुंचाया तो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए उनको कभी मायूस नहीं करूंगा। हल्का में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का जाल बिछाकर हल्का की तकदीर बदल दूंगा।
थाना कचहरी की सियासत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगा। हल्का के पढ़े लिखे हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। पार्कों, लाल पीर थर्मल ऑयल स्टोरेज डिपोज, शुगर मिल्स में मकामी लोगों को तरजीही बुनियादों पर नौकरियां दिलवाई जाएंगी। हर यूसी में नौजवान नस्ल के प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। पूरे हल्के में गैस बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे दुख होता है कि मुंतखब नुमाइंदों ने हल्के की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए, ना ही हल्का के पढ़े लिखे अफराद को नौकरियां दिलवाईं, ना पार्लियामेंट में जाकर हल्के की महरूमियों को दूर करने के लिए आवाज़ बुलंद की, सिवाय इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, हल्के की गयूर आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, एक मरतबा अपनी खिदमत का मौका देकर हल्के को सोने की चिड़िया ना बनाया तो सारी ज़िंदगी के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूँगा, कभी सियासत का नाम नहीं लूँगा। इस मौका पर मियाँ फरहान बदर कुरैशी एडवोकेट, नईम खान जतोई एडवोकेट, मलिक शुएब, यूसुफ मेहताब गुराया, मलिक जाहिद, नईम मुश्ताक भुट्टा और दीगर मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।